हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.2। बड़ा ही मस्त है और बहुत सिंपल है। अपन यहाँ पे मन से बत्ती देंगे। बच्चा बोले क्या बक रहे हो सर, रुको हम बताते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन है और इसमें से मैं बता दूं ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके स्कूल में 110% एक सवाल तो आएगा। अच्छा, यहाँ पर वेराइटीज़ दे देंगे इसमें जो है ना, ये वाले में और ये वाले में, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कायदे से अगर स्कूल में आपके सवाल आए तो इन 3 में से आएगा। 100% एक सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप एकदम ध्यान से देखो, एकदम सॉल्यूशन स्टेप वाइज अपन करने वाले हैं। और अगर ऐसे ही आप स्कूल में लिख के आओ तो तुम्हारा मास्टर तुम्हारे नंबर ही नहीं काटेगा। इंदौरी मास्टर है ना। चलो अपन करते हैं अभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 4.2। कौन से क्वेश्चन से? पहले क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा, अगर आपने 4.1 नहीं देखा हो तो एक बार जाके चैनल पे विजिट करके 4.1 देख लो बच्चा। बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने उसको सॉल्व करवाया है। और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि सर हमें नोट्स दे दो, मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल भाई, सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो मेरे पास ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इजकल टू 0। बोले सर ए और बी क्या है यहाँ पे एंड सी क्या है? तो ये कांस्टेंट है भैया, ये कांस्टेंट रहेगा। और बोले एक्स एंड वाई क्या है? बोले ये सर वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल है इसका मतलब ये वाली कुछ भी वैल्यू होगी। कहीं कहीं पे तो हमको ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। ये वेरिएबल है और इन दोनों की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू एंड वाई? इनमें से कौन सा ट्रू है और क्यों है ट्रू? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं यहाँ पे कोने में लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस का 5। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोला है कि अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन और इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा ना इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा। बोले क्या बक रहे हो सर, अभी दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस का 5 है। x भी तो यहाँ पे वेरिएबल है और y भी तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है सर, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो याद करो, x की हर एवरी वैल्यू पे y की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट आएगी। क्या? बोले अरे यार सर अच्छे से समझाओ ना। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ मैंने, लेट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है हमारी, y इज इक्वल टू 3x के हम क्या रखेंगे 0 प्लस में 5। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5। अरे यार, जब x 0 रखा तो y कितना आया हमारे पास 5 आया। बोले चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर मान लो बोल लिया मैंने x बराबर अगर 1 रखा तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस का 5 दैट इज 3 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 8। जब x आपने 1 रखा तो y कितना है आपका 8। अरे काम करो बच्चा, एक बार ना x बराबर आप -1 भी रख के देखो तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 5। तो ये हो जाएगा आपका इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो x बराबर -1 रखा तो यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई नंबर लाइन है तो नंबर लाइन -∞ से +∞ तक चलता है बच्चा, और यहाँ पे x बराबर 0 रहता है। यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू। मतलब ये हुआ कि आप ऑल नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो और आप ऑल पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। तो कितनी सारी वैल्यू ले सकते हो यार, एक जरा से क्वेश्चन के लिए सर आपने कितना बता दिया। चलो कोई बात नहीं। तो जब भी ये सवाल आए तो क्या बोलेगा, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा मेरे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम इसके नेक्स्ट पेज में करने वाले हैं, इस पेज में करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम पहला ले लेते हैं तो क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, राइट एनी 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सोल्यूशन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके स्कूल में भी बोलेंगे कि फाइंड 4 सोल्यूशन
अब 4 सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो क्या होता है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो स्कूल में बाकायदा आप ऐसे लिखोगे बच्चा। यहाँ पर क्या करना है, क्या x और y वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखना है और y की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कितनी बार करना है, 4 बार करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, कोई वैल्यू मानोगे और वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मन से दो, बोले 0 1 2 3 -1 -2, ये ना छोटी छोटी वैल्यू रखोगे। छोटी छोटी वैल्यू इसलिए रखोगे क्योंकि कैलकुलेशन में आसान होगा। और ये सब कैसे करना है, मन से बत्ती देना है, मतलब दो यार, रखो कुछ भी रखो, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल मैंने बोला लेट x इक्वल टू 0 से शुरू करता हूँ। पहला तो 0 ही रहेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × 0 प्लस का y इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 7। देयरफॉर 0 x को पहले लिखोगे और y को बाद में लिखोगे। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे, बहुत अच्छे। अब हम सेकंड वाला लेंगे। अब सेकंड वाला 4 सॉल्यूशन निकालना है। अब हम क्या बोलेंगे, मन से कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। हमने बोला लेट x इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने। तो मेरे पास ये इक्वेशन है जो आप देख पा रहे हो, ये रहा इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं। तो हम क्या लेंगे x बराबर 1। तो 2 × 1 हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7। ये इक्वेशन था, 4 सॉल्यूशन निकालना है सर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 प्लस का y इज इक्वल टू 7। देन y इज इक्वल टू, बच्चा ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस का। तो 7 माइनस का 2 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो देयरफॉर x को पहले लिखोगे आप, x क्या माना 1 और ये हो जाएगा आपका 5। ये हो गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ, सॉल्यूशन क्यों कहा गया है, ये सॉल्यूशन क्यों कहा गया है, इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझाता हूँ। बाकी उसके बाद थर्ड और फोर्थ कराऊंगा मैं, ओके। मतलब इसका सॉल्यूशन, चलो हमारे पास इक्वेशन क्या था बच्चा, 2x + y इज इक्वल टू 7 था क्या। और इसका मतलब क्या निकला कि x बराबर आपका 1 होना चाहिए और y बराबर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तब इसका यही सॉल्यूशन है क्या। तो काम करो, x को यहाँ रखो और y को यहाँ रखो, देखना दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो ये 2 × 1 हो गया और y की जगह 5 हो गया, इधर तो 7 था ही सही। तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। मतलब ये हुआ कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को LHS बराबर RHS कर दे, उसी को हम लोग बोलेंगे उसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। अरे मैथ्स तो बहुत हलवा है, ठीक है। मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स एक जादू है, उसमें लगाना पड़ता है ट्रिक्स और थोड़ा सा दिमाग। चलो अब हम इसका थर्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने क्या बोला, लेट x इक्वल टू, हम क्या मान ले, -1 मान ले, -1 मान लेते सर, हमें क्या दिक्कत, कुछ भी मान लो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये 2x प्लस का y इक्वल टू 7 था ना, ठीक है। तो ये 2 × -1 हो गया प्लस का y हो गया इक्वल टू 7। भैया 2 - 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का y इक्वल टू हो गया 7। अब यहाँ देखो क्या y ये बराबर के उधर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 7, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल टू कितना हो गया 9। समझा। तो बच्चा हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर -1, 9 हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम कौन सा लेंगे, इसका फोर्थ सॉल्यूशन। अब हम बोल लेते हैं लेट x इक्वल टू, क्या मानना है, 2 मान ले, मन से मानो कुछ भी मानो। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2 प्लस का y इज इक्वल टू 7। x 2 माना मतलब x जगह 2 अपन को रखना है। तो 4 प्लस y इज इक्वल टू हो गया 7। देन y इज इक्वल टू 7 माइनस का 4, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो अब हमारे पास जो होगा देयरफॉर, मेरे पास x हमने 2 माना था, y माना 3, ये हो गया हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। अब ऐसे ही आपको सब करना है, ऐसे ही आपको सब करना है, ठीक है बच्चा। तो अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है वो देख, जो पाई x + y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको आप डिब्बे में भर के रख लो। ये अब बोले सर पाई आ गया, बोले अभी तो नंबर था, अब पाई आ गया। अरे यार बच्चों, पाई भी तो एक नंबर ही है, वैल्यू ही है 3.14। सॉरी, क्या बन गया ये,
पाई भी तो एक नंबर है, पाई इक्वल टू 3.14, ऐसे बहुत सारे नंबर होता है ना, या 22/7। हाँ तो क्या दिक्कत है, लेकिन हम पाई के टर्म्स में निकालेंगे। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, कोई बड़ी बात नहीं है, पाई है तो क्या हुआ, आप मानो x इक्वल टू 0, पहला वाला हम कर रहे हैं इसका पहला सोल्यूशन। लेट x इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है ना हमारे पास, तो ये पाई इंटू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 9 हो गया। देयरफॉर जो सोल्यूशन होगा x 0,9, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड सोल्यूशन निकालेंगे। सेकेंड सोल्यूशन हमने क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो ये पाई हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, तो ये फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस का पाई, क्योंकि पाई को हम उधर ले गए। तो अगला मेरा आंसर हो जाएगा 1,9 माइनस का पाई, ये इसका हो जाएगा सेकेंड सोल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका थर्ड कर लेते हैं। जो थर्ड क्या हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू बाय, अच्छा जरूरी नहीं कि सर x ही मानो, आप y भी मान सकते हो, डजेंट मैटर। y x इक्वल टू हम मान लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई, 2 इंटू पाई प्लस का y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस का y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ सर, तो 9 माइनस का 2 पाई, तो हमारे पास देयरफॉर सोल्यूशन क्या बच जाएगा, 2,9 माइनस का 2 पाई, ये हो गया आपका थर्ड सोल्यूशन। अब हम एक काम कर लेते हैं, एक नया मान के दे, लेट y बराबर 0 मान लेते हैं अपन। क्या मान लेते हैं बच्चों, नहीं अच्छा चलो, हाँ कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो क्या था, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना, बोले सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो बोलोगे सर एक ही जैसा करा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स प्लस में y की जगह 0 जब रखोगे तो क्या हो जाएगा 9, तो पाई x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। मतलब देखो जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे तो पहला क्या लिखोगे, x, y लिखते हो, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 9,0, दैट इज ऑल्सो आपका हो जाएगा फोर्थ सॉल्यूशन। आपको सब ये क्लियर हो रहा है। अब हम करने वाले हैं इसका कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, x इज इक्वल टू 4y। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे तो देखे रखा है लेट। हम अब क्या करेंगे सोल्यूशन में, सबसे पहले हम बोलते हैं लेट, एक काम करो y मानते हैं इसमें, y इक्वल टू 0 रखो, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 0, तो x इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। अब मैंने बताया था सॉल्यूशन लिखोगे तो पहले क्या लिखते हैं हम x, तो x हो गया 0 और y भी क्या हो गया 0, दैट इज़ अ फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, अब हम इसका सेकंड कर लेंगे, ये पहला वाला हो गया इसका। अब दूसरा वाला, लेट y इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, मतलब ये होगा पहले 4,1, ये आपका हो गया सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अगर हम थर्ड करेंगे इसका, तो लेट y इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 4, मतलब हो जाएगा -4, -1, दैट इज़ योर थर्ड सॉल्यूशन। अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ वाला जो होगा, मतलब लेट y इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, तो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज़ इक्वल टू x इक्वल टू 8, मतलब हमारे पास हो जाएगा 8x का और y का 2, दैट इज़ योर फोर्थ सॉल्यूशन। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छा आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के देखो, दोनों साइड बराबर हो जाएगा, LHS बराबर RHS, जो तो पहले ही बताया मैंने। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, किसी भी CBSE स्कूल में इससे सवाल पूछेगा। हाँ, ये पॉइंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या है मेरे पास। सबसे पहले इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। जो बच्चे सॉल्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो ऐसे चुटकी में उड़ा देंगे, थेनोस ही बन जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्या बोलना चाह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एंड विच आर नॉट, इसमें से कौन सॉल्यूशन है कौन सॉल्यूशन नहीं है। अरे सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था ना कि यार x, y पॉइंट होगा, इसको पुट करना किसमें, इक्वेशन में, और अगर इक्वेशन में LHS बराबर RHS आ गया
तो यस, वरना नहीं होगा। बोले सर क्या बोल रहे हो यार, फिर से बताओ अच्छे से। चलो हम एक एक करके सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन पहला ले लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। इसको अपन कर देते हैं डिब्बे में बंद। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले पहला क्वेश्चन, पहला वाला सोल्यूशन है या नहीं चेक करें। 0,2। तो आपको क्या करना है सोल्यूशन में बच्चा, बोलना पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस का 2y, x माइनस का 2y इजकल टू 4। ज़्यादा बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। x जगह हम क्या रखेंगे 0, माइनस में 2, y की जगह हम क्या रखेंगे 2 इजकल टू, यहाँ पे क्या है 4 है ना, इक्वल टू में 4 है ना अपने पास, तो 0 प्लस माइनस माइनस 4 इजकल टू 4। ये क्या आ गया -4 इजकल टू 4। नहीं रे भैया, यहाँ पर LHS बराबर नहीं है RHS के, तो आप बोलोगे देयरफॉर 0,2 is not solution of given equation। कौन सा, x माइनस में 2y बराबर 4। समझे, ऐसा आपको लिखना है। टीचर की मजा ले कि एक नंबर काट ले, कहीं से भी काट ले, ठीक है, नहीं काटेगा। अब हम इसका कौन सा सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है 2,0। इसको अपने को क्या करना है, चेक करना है, ठीक। तो इक्वेशन तो अपना वही है ना, x माइनस का 2y इजिकल टू 4। तो आपको क्या करना है सोल्यूशन में, यहाँ पर फिर से पुट x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो x जगह हम 2 रख दिया, 2 रख दिया हमने, 2 इंटू ये हो गया 0 इज इक्वल टू, आपके पास 4 तो था ही सही, तो 2 माइनस का 0 बराबर 4। भैया ये 2 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आया माइनस का 4 आया, ये उधर हो गया 2 इज इक्वल टू 4। क्या ये बराबर है क्या, नहीं ना। क्या LHS बराबर RHS आया क्या, नहीं आया। तो देयरफॉर आपको ऐसा बोलना है 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन लिख दो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका थर्ड कर लेते हैं। तो थर्ड क्या है यहाँ पर, क्या चेक करना है 4,0, ठीक है। तो आपको मालूम है x बराबर यहाँ पे 4 है और y बराबर क्या है 0। अब बोलना पुट x इजिकल टू 4 एंड y इजिकल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। तो पुट करते हैं, क्या है गिवन इक्वेशन हमारे पास, सब देखो ना x, ये क्या है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 है। तो x जगह हम क्या रखेंगे बच्चा 4 रखेंगे, माइनस में 2 इंटू 0 हो गया बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का 0 इज इक्वल टू 4। ये 4 इज इक्वल टू 4, अरे यार ये आ गया, हमको जो ढूंढ रहे थे हम मिल गए। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया LHS बराबर RHS आ गया। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर जो हमारे पास पॉइंट है 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास। अब कौन सा है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट जो है इसमें क्या है √2, 4√2। हाँ बोले सर ये थोड़ा सा हमको अच्छा दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है तो अच्छा करेंगे अपन। अब देखो भैया इसमें क्या है, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा हेयर पुट x बराबर √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2 इन गिवन इक्वेशन। जो हमको गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या था, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। चलिए रखते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √2 माइनस में 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर √2 हो गया, माइनस में 4 2 8√2 इज इक्वल टू 4। अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पर देखना क्या ये बराबर है क्या, नहीं है। हेयर मैं बोलूँगा LHS does not equal to RHS, therefore √2, 4√2 is not solution of given इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ये नहीं है। अब हम इसका फिफ्थ वाला कर लेंगे। फिफ्थ वाला क्या है बच्चा, जो 1,1 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, लेट x इजकल टू 1 एंड y इजकल टू पुट बोल लो, PUT पुट y इजकल टू 1
इन गिवन इक्वेशन। सेम टू सेम स्टेप नापना है बस, ठीक है। तो रख दें हम यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा, माइनस में 2 × 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है ना बच्चा। तो हमारे पास क्या मिल गया, 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, ये -1 इज इक्वल टू 4, जबकि इक्वल नहीं है, देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप क्या बोलना कि x इज, अरे ऐसा बोलना 1, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके बच्चे, अब सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक तो ये था ही सही, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अभी हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, आपने देखा होगा, फाइंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसको ना आपको ना किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ये इक्वेशन दे देगा और फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोलेगा, पी बोलेगा, टी बोलेगा, ए बोलेगा, कुछ भी बोलेगा क्वेश्चन, आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर साफ बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 ऑफ द सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे ही बोला इसने इज अ सोल्यूशन, इसका मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बोले सेटिस्फाई क्या मतलब क्या होता है सर, जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पे 2 रखोगे, y की जगह 1 रखोगे, मतलब सेटिस्फाई का मतलब LHS बराबर RHS दे देगा। समझे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको करना है, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल स्कूल के हिसाब से लिखाता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करो, सबसे बोलोगे, बोले गिवन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इतना लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि बट ये सॉल्यूशन है ना, और हमको क्या करना है, वी हैव फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है। सो आपको करना है पुट, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन पे हम रख देंगे, तो हमारा पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस में 3 × 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू k। क्या ये समझ में आया बच्चे। अब यहाँ देखो, अब अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, दैट इज 7 इज इक्वल टू k। इसका मतलब k इज इक्वल टू आया आपका 7। अगर आप उस इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन में, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू जो k था, यहाँ पर k की जगह क्या होना चाहिए आपका, 7 होना चाहिए, मतलब 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन तो हो गया आंसर आपका स्कूल के हिसाब से, मैं तो फोकट समझा रहा हूँ ये चीज़ें। अब x की जगह हमको क्या रखना था, क्या बोला था इसने, x की जगह देखो 2 × 2 रखो, प्लस में 3 × y की जगह क्या रखना था, 1 इज इक्वल टू 7। तो देखो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो ये 7 इज इक्वल टू 7 आया ना। चलो बच्चों, थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। और ऐसी वीडियो अगर और चाहिए तो अपन मज़ेदार तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चे, हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर हाँ, एक और चीज़, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए ना, इसके PDF नोट्स चाहिए ना, तो आप बिल्कुल मैसेज करो ना, एक प्यारा सा मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा बच्चा।